दिस इज़ फैसल स्पीकिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माज़रत करूँगा लेट वीडियो बनाने के लिए, और बस कुछ बिज़ी था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके अलावा और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन न्यूज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि PUBG बैन हुई है पाकिस्तान में, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। और सुनने में यही आ रहा है कि इंशाल्लाह कुछ दिनों तक PUBG को अनबैन कर देंगे पाकिस्तान में फाइनली। ये सुनने में आ रहा है, काफ़ी मतलब जो न्यूज़ सुनने में आई है वो यही है। तो चलो, ये तो हमारी एक खुशखबरी थी जो हम इसको एक साइड पर कर रहे हैं। फ़िलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक न्यूज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था। अब हमारा असल जो टॉपिक है, बेसिकली वो जो टॉपिक ये है कि बैन क्यों हुई, मतलब रीज़न क्या हो सकता है। देखें, PUBG को जब PTA ने बैन किया तो उन्होंने रीज़न ये दिया कि पाकिस्तान में PUBG की वजह से वायलेंस स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड कैसे हो रहा है कि काफ़ी जो कुछ प्लेयर्स थे उन्होंने खुदकुशी कर ली थी इस गेम की वजह से। कुछ भी हो सकता है, अब ये रीज़न्स हमें नहीं पता। ये रीज़न्स जिन्होंने सुसाइड किया उनको पता होगा, और जो उनके घर वाले हैं सिर्फ उनको ही पता है। और ये सिर्फ हमने न्यूज़ सुनी थी कि PUBG की वजह से किसी ने खुदकुशी कर ली। अब ये कितनी सच बात है ये हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम इस बात का एक्सेप्ट करते हैं, इस बात को कि यार ठीक है, हुई होगी। तो बात करते हैं हम कि देखें, जो सुसाइड कर रहा है आप उसकी बैन करवाएं, उसके घर वालों को कहें कि आप अपने बच्चों को कंट्रोल करें। ये तो उनकी पेरेंट्स की नाय ली थी कि जो अपने बच्चों को संभाल नहीं सके। अब एक बच्चे की वजह से पूरे पाकिस्तान में PUBG बैन हो रही है, तो इसका मतलब क्या चीज़ है? आप इंसाफ तो नहीं कर रहे। इंसाफ ये होता है कि अगर एक चीज़ ख़राब है तो आप उसको ठीक करें। आप पूरी चीज़ को आप बंद कर रहे हैं, ये हाल नहीं है बेसिकली। तो अगर ऐसी ही चीज़ है ना, तो आप स्टडी को देख लें। जितना स्टडी से वायलेंस फैल रहा है मेरी नज़र में, इतना तो किसी चीज़ से नहीं फैला होगा। हर साल हर सूबे में, हर शहर में लड़कियां सुसाइड करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो फेल हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम में। क्या चाहे वो टीचर की कोई पर्सनल कोई दुश्मनी होती है, या कोई बोर्ड से जो है वो नंबर सही नहीं आते, या कोई भी इशू होता है, तो अमवात जो होती हैं, जो सुसाइड होते हैं, वो तो मतलब आपकी स्टडी से ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये भी तो एक वायलेंस है। आप कल स्टडी को भी बैन करें, ये हमारी राय है। ये एक्चुअली ये मेरी राय है, क्योंकि आपकी जो सोच नज़र आ रही है ना, आप एक चीज़ अगर ख़राब हो रही है, आप सब चीज़ को बंद कर रहे हैं, तो आप ऐसे स्टडी को भी बंद कर दें, क्योंकि उससे भी वायलेंस फैल रहा है। लेकिन ये मेरा पॉइंट नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये करना गलत हो। तो बैन किन्होंने करवाई? वो कौन लोग हैं जो PUBG को बैन करवाना चाहते हैं? देखें, पाकिस्तान में PUBG के जो प्लेयर्स हैं वो ग्रो कर रहे थे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स बिल्कुल कम है। मतलब हम इस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करते, और क्यों नहीं करते मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई। पाकिस्तान में PUBG के प्लेयर्स ग्रो कर रहे थे, और अचानक गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। बैन करने वाले वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान फ्यूचर में तरक्की करे ई स्पोर्ट्स में, क्योंकि PUBG जो प्लेयर्स होते हैं वो बाहर जाते हैं, इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, और जब टूर्नामेंट्स अगर वो जीतते हैं तो जब पाकिस्तान आएंगे तो वो डॉलर्स में पैसे लेकर आएंगे। सबसे अहम बात ये होती है कि हम जिस चीज़ से हमारा मुल्क चल रहा है, देखें हम हमारे डॉलर्स पे चल रहे हैं, हमारे लिए वैल्यूएबल करेंसी है पाकिस्तान के लिए, तो हम क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को? हमारे मुल्क का सिर्फ एक लड़का है जो पूरी दुनिया में गेमिंग कर रहा है, उसका नाम है अरसलान ऐश। रिसेंटली उसने मैच जीता है, टेकन 3 की गेम थी, उसमें उन्होंने चैम्पियन हुआ है। ठीक है, अभी कुछ रिसेंट ही उसने ये चीज़ जीती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही प्लेयर पूरी दुनिया में घूमे। और प्लेयर्स क्यों नहीं हम पैदा कर रहे? क्यों नहीं हम ग्रूम कर रहे? क्यों नहीं मौका दे रहे? हम प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना रहे? हम क्यों पीछे जा रहे हैं? हम आगे की तरफ क्यों नहीं आ रहे? और दूसरी बात यह है कि चलो PUBG बैन करवा दी, अच्छी न्यूज़ भी आई है कि अनबैन भी हो रही है। मेरे कुछ सवालात हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये नारा लगाया जब ये क्राइसिस शुरू हुआ तो सब कुछ बंद हुआ, बिल्कुल लॉकडाउन हुआ। पहले गवर्नमेंट हक में नहीं थी, फिर भी लॉकडाउन लगाया गया, फिर लॉकडाउन को हटाया गया।
फिर लॉकडाउन को स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए। ये सब चीज़ें क्यों हुई? सिर्फ एक चीज़ की वजह से कि हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी। हमने लॉकडाउन को ख़त्म इसलिए किया कि हमारा जो बेरोज़गारी थी वो बढ़ती जा रही थी, लोग इतने बेरोज़गार थे। अगर आपको वहाँ एक चीज़ नज़र आ रही है कि वहाँ बेरोज़गारी हो रही है, तो जब पबजी के प्लेयर्स पर बैन कर दी गई पबजी, तो क्या वो बेरोज़गार नहीं हुए? ये कहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट है? आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। जो पबजी के प्लेयर्स कर रहे हैं तो उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। देखिए, अगर इंसाफ करना है तो आप सही से करें। हम लॉकडाउन को इसलिए खोल रहे हैं कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो क्या पबजी के प्लेयर्स इंसान नहीं हैं? क्या वो बेरोज़गार ही नहीं? देखिए, हम इस चीज़ पर कायल हैं ना कि अगर हम लॉकडाउन खोल रहे हैं उसकी वजह ये है कि बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। तो पबजी के प्लेयर्स भी तो बेरोज़गार हो रहे हैं ना, सिर्फ इस वजह से कि आप पबजी को बैन कर रहे हैं। तो आप पबजी को प्रमोट करें, उसको आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके प्लेयर्स को आप प्रमोट करवाएं, ताकि आगे जाकर इन फ्यूचर हम ई स्पोर्ट्स में तरक्की करें और ये हमारे लिए बेहतरी होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक